शाम जब सब कुछ बदल गया। बारिश हल्की हल्की बूंदों की सूरत में खिड़की के शीशों पर टपक रही थी। आसिफ के हाथ में पकड़ी पुरानी डायरी के सफ़हात गीले हो चुके थे, मगर वो पढ़ता जा रहा था। हर लफ्ज ज़ारा की याद दिला रहे थे। कमरे में पड़े लैंप की रोशनी मध्यम थी, जैसे वो भी आसिफ के गम में बराबर की शरीक हो। उसने डायरी का एक सफ़हा पलटा और वहां खुशक हो चुका गुलाब का फूल गिर पड़ा था। गुलाब की पंखड़ियां टूट चुकी थीं, बिल्कुल उसकी मोहब्बत की तरह। ज़ारा, तुम्हारे बगैर ये डायरी सिर्फ कागज का पलंदा है। तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी आवाज, सब कुछ खत्म हो गया, पर तुम्हारा नाम अब भी मेरे दिल की धड़कनों में है। ये उस गर्मियों की दोपहर थी जब आसिफ ने पहली बार ज़ारा को देखा था। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी ज़ारा किताब के सफ़हात पलट रही थी। उसके सफ़ेद कपड़ों पर धूप की किरणें पड़ रही थीं। आसिफ ने करीब जाकर पूछा, क्या ये किताब तुम्हें पसंद है? ज़ारा ने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ, मगर मोहब्बत पर लिखने वाले खुद कभी प्यार नहीं करते। आसिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत हो। मोहब्बत करने वाले ही दर्द को अल्फाज दे पाते हैं। उस दिन दोनों की आंखें मिलें और फिर कभी जुदा ना हो सकें। एक दिन आसिफ और ज़ारा पार्क में बैठे चाय पी रहे थे। हवा में हल्की सी खुनकी थी और दोनों के चेहरों पर एक गहरी खामोशी। ज़ारा ने आसिफ के बालों में एक सफ़ेद बाल देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बूढ़े हो रहे हो। शायद मेरी फिक्र ने तुम्हें परेशान कर दिया है। आसिफ ने ज़ारा का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए नरमी से कहा, यह सफ़ेदी उस ख्वाब की निशानी है जो मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक देखना चाहता हूं। ज़ारा की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक आई, मगर वो दोनों जानते थे कि यह खुशी आर्जी है, वक्त के हाथों बंधी हुई। और फिर कुछ दिन बाद ज़ारा के घर में चीखें गूंज रही थीं। उसके वालिद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। हमारी बेटी का रिश्ता तुम जैसे ख्वाब देखने वाले से नहीं हो सकता। ज़ारा की मां रो रही थी, बेटी, मोहब्बत से पेट नहीं भरता। ज़ारा ने घुटनों के बल गिरकर इल्तजा की, अबा, मुझे मार डालो पर उससे जुदा मत करो। मगर ज़ारा की आवाज दीवारों से टकराकर खत्म हो गई। अगले दिन वीरान गली में दोनों आमने सामने खड़े थे। ज़ारा के हाथ में शादी का कार्ड था। कल मेरी शादी हो रही है, वो मुझे लाहौर ले जाएंगे। आसिफ ने उसे गले लगा लिया, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, पर याद रखना, हर बारिश के बाद जो हवा चलती है वो मेरी मोहब्बत की आखिरी सांस होगी। ज़ारा के कदमों की आवाज दूर होती गई और आसिफ जमीन पर गिरकर रोने लगा। उस रात आसिफ का कमरा खाली था। दीवार पर लटका ज़ारा का स्कार्फ अब भी उसकी खुशबू समेटे हुए था। आसिफ ने डायरी में लिखा, मोहब्बत मौत से भी ज्यादा तकलीफ देती है, क्योंकि मौत तो एक ही बार आती है। रात भर वो उस स्कार्फ को थामे रोता रहा। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, जैसे आसमान भी उसके गम में बराबर का शरीक हो। ज़ारा की शादी वाले घर के बाहर आसिफ खड़ा था। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, लेकिन उसने दिल ही दिल में दुआ की, खुदा करे तुम्हारी हर दुआ कबूल हो। खुदा करे तुम्हारी आंखों में हमेशा खुशी रहे। जैसे ही दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर निकला, आसिफ ने एक आखिरी नजर डालने की हिम्मत की। उसके कदम लड़खड़ाए, उसके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। बारिश ने उसके आंसुओं को छिपा लिया, लेकिन दिल की तड़प कोई न छिपा सका। और फिर आसिफ ने डायरी को दरिया की लहरों में फेंक दिया। सफ़हात पानी में बिखर गए, जैसे उसका दर्द बह गया हो। उसने सर झुकाकर कहा, अब उस दर्द को बह जाने दो। शायद दरिया के पानी में तुम्हारी यादें डूब जाएं। दरिया की लहरें डायरी को अपने साथ बहा ले गईं और आसिफ की आंखों से आंसुओं की एक लंबी लड़ी गिर पड़ी।